सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले GTA 5 के पीसी बिल्ड के बारे में। तो हाँ गाइस, काफी सारे मुझे कमेंट आते हैं और आप में से भी काफी सारे लोग हैं ना एक ऐसे जो कि सिस्टम बिल्ड बनाना चाहते हैं जो कि यार काफी ज्यादा चीप प्राइस सेगमेंट में हमें GTA 5 जैसे जो कि गेम है वो हमें खिलवा कर दे सकता है। तो आज की वीडियो में आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी ओल्ड सा पीसी बिल्ड पड़ा हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि वहां पर मुझे GTA 5 खेलनी है तो वहां पर आपको क्या कुछ चीजें वो जो कि अपग्रेड करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ GTA 5 खेलना चाहते हो और उसके लिए सबसे ज्यादा चीपेस्ट ऐसा जो कि पीसी बिल्ड बनाना चाहते हो तो आप किस तरह से बना सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आपके पास पुराना पीसी पड़ा है, अगर आप उसमें GTA 5 खेलना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर से 4 से 5 हजार रुपए का यहाँ पर आपको खर्चा लगेगा। बस यहाँ पर से इतना खर्चा करने के बाद आप अपने जो कि सिस्टम के ऊपर मस्त से GTA 5 खेल सकते हो। लेकिन गाइस, अगर आप नया सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो वहाँ पर एटलीस्ट आपके 9-10 हजार रुपए यहाँ पर से लग जाएंगे। लेकिन हाँ, उतने अगर आप पैसे स्पेंड करेंगे तो आप चीपेस्ट में GTA 5 खेल सकते हो और अपने रहे वाले जो मिशन वगैरह उसे भी आप बड़ी इजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए जान के लेते हैं कि यह हम किस तरह से कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक या जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे आप प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर गेमिंग पीसीज के बारे में ही बात की जाती है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगा बेल आइकन उसे भी आप प्रेस जरूर कर देना। और हाँ गाइस, अगर आपके पास पैसे वगैरह है, अगर आप पैसे स्पेंड करना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर आपको 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के अंदर में आपको काफी सारे पीसी बिल्ड के वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल पर जाकर आप भी वो जो कि चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं इस जो कि GTA 5 के चीपेस्ट पीसी बिल्ड के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पुराना सा पीसी बिल्ड है, अगर वहां पर अगर आप मतलब कि गेमिंग करना चाहते हो तो वहां पर आप किस तरह से कर सकते हो। अब देखिए, GTA 5 खेलने के लिए यहाँ पर आपके पास एक तो है कि क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए, दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको मिनिमम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। तो आप अपने यहाँ पर से पीसी बिल्ड के हिसाब से देख सकते हो। गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास सेकंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा खासा प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जहाँ पर आप GTA 5 ही सिर्फ खेलना चाहते हो तो 2 GB का यहाँ पर आप ग्राफिक्स कार्ड लेकर अपने जो सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आप जो कि GTA 5 आराम से खेल सकते हो, जहाँ पर आपको FPS है और लगभग 50 से 60 के आसपास आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, वो जो कि अल्ट्रा तक नहीं जाएगा 1080 पे, यहाँ पर आपको सेटिंग कर लो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पैसे भी उतने ही यहाँ पर से हम डालने वाले हैं। और एटलीस्ट रैम्स की बात की जाए तो अगर आपके पास 4 GB रैम है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 8 GB रैम तो आपके पीसी बिल्ड में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें करके लेने। और हाँ गाइस, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि गाइस यहाँ पर मैं अगर आप 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगाऊंगा तो आपको पावर सप्लाई चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं। अगर आप 2 GB तक ग्राफिक्स कार्ड इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी पावर सप्लाई चेंज करने की जरूरत नहीं। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी हार्ड ड्राइव वगैरह है तो उसमें भी आप GTA 5 चला सकते हो। लेकिन अगर आप स्पीड वगैरह थोड़ा बहुत मतलब कि अच्छी तरह से चाहते हो, यहाँ पर आपको जो कि सिस्टम है वो अच्छे से रिस्पॉन्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो कि एक SSD भी यूज कर सकते हो। फिलहाल इन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप खेल सकते हो। और हाँ, एट दिन में यहाँ पर आपको ये इतना बात बताना चाहूंगा कि गाइस, अगर आप सिर्फ और सिर्फ GTA 5 खेलना चाहते हो तो ही आप 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। लेकिन गाइस, आने वाले अभी के टाइम पे जितने सारे गेम है वो मतलब कि इतने सारे नहीं, लेकिन एक प्लेएबल FPS के साथ खेलना चाहते हो तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए, जो भी आपको मार्केट में 10,000 रुपए के नए में आपको बाय करने के लिए मिल जाएगा। उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात कहती है कि अगर आप कोई नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या कुछ चीजें करनी चाहिए। तो नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटेल के साइड में आपको काफी सारे जो कि चीपेस्ट में प्राइस सेगमेंट में मिलने वाले नए प्रोसेसर मिल जाते हैं, लेकिन उनको ऊपर आप ना जाते हो यहाँ पर आप i3 9100F जैसे जो प्रोसेसर यूज कर सकते हो। अब इस जो प्रोसेसर को यूज करने के ऊपर एक ही मेन रीजन है कि गाइज, अगर आप इस जो पीसी बिल्ड को मतलब कि प्रोसेसर को लेकर पीसी बिल्ड करते हो तो एटलीस्ट आपको जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज्यादा लगेगी पीसी बिल्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रॉमिस मिलेगा कि आने वाले अभी के जो कि सारे गेम्स है वो आप यहाँ पर से अगर आप कोई भी 4 GB ग्राफिक्स कार्ड इसके साथ इंक्लूड कर देंगे तो आप बड़ी इजी तरीके से खेल सकते हो। क्योंकि GTA 5 आपको अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, जब आपके पास पता चल जाएगी या फिर मेरे पास जितने भी सारे गेम्स पड़े हैं ना, मैं जब पहली बार खेलता हूँ तो ही एक्साइटेड होता हूँ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। आपको नई चीज़ है यानी कि नए गेम में वो जो कि ट्राई करने के लिए चाहिए रहते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर से आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चीपेस्ट प्राइस सेकंड में आने वाले वो जो कि प्रोसेसर ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट मत करना। यहाँ पर आप i3 का तरफ से आने वाला 9100F जो कि प्रोसेसर है उसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप जो कि 1 GB की एक जो कि स्टिक यहाँ पर लगा सकते हो जो कि कोर्सर की तरफ से आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आप कोई भी एक 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ GTA 5 खेलना है तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी यूज कर सकते हो। लेकिन 2 GB इस जो प्रोसेसर पे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा, तो एटलीस्ट यहाँ पर आप 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड यूज करेंगे तो आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो कि पीसी बिल्ड रहेगा वो फ्यूचर प्रूफ रहेगा, यानी कि आने वाले गेम भी आप बड़ी इजी तरीके से खेल पाएंगे। लेकिन हाँ, वो भी आप अल्ट्रा तक नहीं खेल सकते हो, लेकिन हाँ, वो आप GTA 5 खेलकर थक जाएंगे तो आप बाकी सारे गेम है वो यहाँ
यहाँ पर से खेल सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको जो नॉर्मल से पावर सप्लाई वो सारी चीज़ें यहाँ पर से लेनी है। और यहाँ पर मैं आपको मोस्टली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई जो सेकेंड हैंड वाला जो कि है मार्केट है, तो वहाँ पर जाकर आप काफ़ी सारे जो कि प्रोडक्ट है सेकंड हैंड में लेकर अपने पीसी बिल्ड में लगा सकते हो, जो आपका पीसी बिल्ड है काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस सेकंड में हो सकता है। तो एट देन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी पुराना सिस्टम है तो वहाँ पर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर चाहिए। अगर प्रोसेसर नहीं है उतना आपका कैपेबल, तो प्रोसेसर को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर उसके साथ आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम टू मिनिमम होना चाहिए, तब जाकर आप GTA 5 खेल सकते हो। और 8 GB की रैम भी होना चाहिए आपके जो कि पीसी बिल्ड में। और साथ ही साथ नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो i3 का 9100F जो कि प्रोसेसर आप यूज कर सकते हो, 8 GB की रैम और साथ ही साथ 2 GB या फिर 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड पेयर कर देंगे तो आपके पीसी में बड़ी इजी तरीके से GTA 5 खेल सकते हो। नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मेरी हाईली रिकमेंड है कि आप i3 का प्रोसेसर यूज करो, काफी ज़्यादा चीप प्राइस सेकंड में भी आता है। और मतलब कि आपको ये भरोसा मिल जाता है कि अभी के गेम आप सारे खेल सकते हो इस जो प्रोसेसर के ऊपर। बॉटन लगेंगे का जैसे जो कि इशू यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आपको किस तरह से अपडेशन वगैरह करना है। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछा सकते हो, उसका मैं इंस्टेंट जो कि आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन है उसे प्रेस करना है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मैं बोलता हूं आपको नई ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।